तो आज हम बात करने वाले हैं बजर्क मेमोरियल एडिशंस की, जो कि ओरिजिनल बजर्क मांगा की ही स्टोरी है। और आप लोग उसको ओल्ड बजर्क वाले एनिमे जिसके 24 एपिसोड्स थे उसका रीमास्टर्ड वर्जन समझ सकते हो। मैंने ज्यादा कंफ्यूज कर दिया क्या? तो ये बजर्क की कहानी मांगा से ही उठाई हुई है, एक बेटर एनिमेशन के साथ, जहां इसके म्यूजिक और इसके कैरेक्टर्स के फिलॉसफी पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। फिर चाहे बात करो जूडो की, कास्का की या फिर ग्रिफिथ की, ये बंदा क्या चाहता है अपने आप से, इस दुनिया से, और इसके ड्रीम्स, सब कुछ इस कैरेक्टर ग्रिफिथ के लिए। और गट्स कहानी का मेन हीरो, जो कि नहीं जानता कि वो क्या चाहता है, बस उसे जिंदा रहना है और फाइट करना है, यही उसका ड्रीम है या नहीं ये वो खुद भी नहीं जानता। बस इसके अपोजिट ग्रिफिथ, जो कि अपना एक किंगडम बनाना चाहता है, अपनी टीम हॉक्स बैंड के साथ वॉर में पार्टिसिपेट करके एक राजा की तरफ से दूसरे राज्य को हराने के लिए। उस टाइम पर ऐसे बैंड्स का वॉर में अक्सर यूज हुआ होता था। तो देखो, बजर्क की कहानी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि क्यों ये इतना अच्छा है और क्यों लोग इसको लेजेंड्स में काउंट करते हैं और कहते हैं कि इसके एनिमेशन पे काम करने के लिए गॉड लेवल हार्ड वर्क चाहिए, जिसका रीजन इसके मांगा ऑथर को जाता है। क्योंकि एक बार जरा ध्यान से इस पिक्चर को देखो, I mean पैनल को, द लेवल ऑफ डिटेलिंग इज एक्चुअली गॉड लेवल। बाय द वे, रेस्ट इन पीस मांगा के ऑथर को। और बजर्क के डिटेलिंग वाले इलस्ट्रेशंस की वजह से ये मांगा गॉड लेवल पर चला गया, जिस वजह से इसके एनिमेशन को अडेप्ट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत चाहिए। और माना कि इसको एनिमेट करना सच में बहुत ही मुश्किल है। बट यहीं पर आता अपना स्टूडियो 4C, जिसको वार्नर ब्रोस ओन करता है, और उन्होंने इसे बनाया स्पेशली उन फैंस के लिए जो कि उन सीन्स को देखना चाहते थे मांगा से, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि कास्का और गट्स की रिलेशनशिप, ग्रिफिथ का ड्रीम वाला सीक्वेंस जहां वो सीढ़ियों के पास में खड़ा होकर अपने ड्रीम्स और अपने आइडियोलॉजी को शेयर करता है प्रिंसेस के साथ, जिसको सेम टाइम पर कास्का और गट्स नीचे खड़े होकर सुनते हैं। और पहली बार गट्स को एहसास होता है कि आखिर क्यों ग्रिफिथ ऐसा है। और गट्स, जिसका कोई खास जिंदगी में कुछ है नहीं, ग्रिफिथ के सपने के आगे उसके एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो ग्रिफिथ के आगे बराबर खड़ा भी ना हो पाए, तब भी गट्स उसका नहीं है, ना ही एक दोस्त के रूप में, जिसे महसूस करके गट्स अपना मन बना लेता है हॉक्स को छोड़ने का। और वहीं से सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है ग्रिफिथ के लिए। अब देखो, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा बताकर इस कहानी को स्पॉइल तो नहीं करूंगा आप लोगों के लिए। मैं बस इतना कहूंगा कि बजर्क के मेमोरियल एडिशन के 13 एपिसोड्स को जरूर से देखना, एंड कोशिश करना कि इसको अकेले में देखो, क्योंकि जैसा मैंने कहा, फैंस के ऑन डिमांड वाले सीन्स को अच्छे से दिखाने के लिए इसको बनाया गया है। यही पर्पस है इसका। और उसके बाद गट्स के साथ में वो मोमेंट जब उसे लगता है कि चलो कुछ तो सही सलामत है, और जब उसे वो चीज पता चलती है, उसके लिए वाज लाइक पैरों तले जमीन खिसक गई हो, एक तिनके की तरह उसकी